राजा भैया का जन सेवा संकल्प यात्रा प्रतापगढ़ राजभवन बेती रामलला दर्शन को राजा भैया का काफिला रवाना। जय संकल्प सेवा यात्रा का हुआ आगाज। प्रतापगढ़ रामलला का दर्शन करने बेती से अयोध्या के लिए रवाना हुए राजा भैया। रास्ते में जगह जगह राजा भैया के काफिलों को रोककर समर्थक कर रहे हैं स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद प्रदेशव्यापी जनसेवा संकल्प यात्रा पर निकले राजा भैया। कुंडा प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मंगलवार 31 अगस्त 2021 को जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया। सुबह 9:30 बजे वह हजारों समर्थकों के साथ बेती राजभवन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में रामलला का दर्शन कर राजा भैया प्रदेश व्यापी जनसेवा संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। बेती से प्रतापगढ़ मुख्यालय पर होते हुए राजा भैया सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचेंगे। रास्ते में कार्यकर्ता और समर्थक राजा भैया के काफिलों को रोककर उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए समर्थक मांगेंगे। नवंबर 2018 में राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया था। 2022 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी पहली बार मैदान में उतरेगी। जनसेवा संकल्प यात्रा विधानसभा चुनाव का आधार तय करेगी। राजा भैया जनसेवा संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। उनका मुख्य फोकस गाँव पर है। वह गाँव में किसान मजदूर और नौजवानों से मिलकर उनसे सीधा संवाद करेंगे। सीधे संवाद का उद्देश्य लोगों की समस्या को जानना और उससे अनुरूप पार्टी का एजेंडा तैयार करना है। विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सभी सीटों से उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्सव। संकल्प यात्रा को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। ऐसे माना जा रहा है कि इस यात्रा से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार हुआ है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जनसेवा संकल्प यात्रा में यह लोग शामिल 31 अगस्त 2021 से शुरू हुई जनसेवा संकल्प यात्रा में राजा भैया के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी अयोध्या रवाना हुए हैं। चिलबिला में काफिले को रोककर व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने काफिले को रोका कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अशोक प्रताप सिंह रिक्की, जिला सचिव व्यापार प्रकोष्ठ, प्रशांत कुमार गुप्ता अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, हरीश त्रिपाठी प्रभारी विश्वनाथ गज, विजय सिंह पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता, रोहित सिंह नगर उप सचिव, मोहित सिंह जिला पंचायत सदस्य, ब्रिजेश सिंह पूर्व सभासद, प्रियम मौर्य, विकास गुप्ता सचिव व्यापार प्रकोष्ठ, गिरेंद्र सिंह, अनिल उमर वैस, राजन गुप्ता, नीरज पांडे, कुशवाहा नवनीत पांडे आदि लोग मौजूद रहे। अलावा हजारों की संख्या में पार्टी नेता शामिल रहे। में जब पार्टी का गठन हुआ तो जो अपार जन समर्थन लखनऊ पहुंच के उत्साहवर्धन किए, उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, एक नहीं 2 चरणों में, और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है, क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। तो देश के हर जनपद में ये कार्यक्रम रखे हैं। महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला है? अरे हम क्यों बनावट बिगाड़े थोड़ो ही करा है। हम शासन से कि आशीर्वाद ले रामलला सरकार से और उसके बाद कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी काम के मांगे आपके साथ रहेंगे, क्या है सबको जोड़े? किस तरफ इशारा वाकई नहीं समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आपको। नहीं, आप किस यात्रा से कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद हराम हो गई, नींद उड़ गई, ये कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ जन्म ली हुई ये पार्टी है जनता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये घर और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। महाराज हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है?
अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में चल रहा हूँ। ये भी बताया जाएगा सर, अभी जाने दीजिए, बाकी आज की जनसंकल्प यात्रा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी द्वारा कुंडा बेटी से चालू होकर अयोध्या तक जाएगी। ये हम अपना शक्ति याद दिखा रहे हैं। आगामी विधानसभा 2022 की पूर्ण तैयारी का आज केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है जो कि 2022 में हम दिखाएंगे। और सत्ता की चाबी बिना जनसत्ता के किसी के पास नहीं रहेगी, ये मेरा पूर्ण दावा है। मैं व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष प्रशांत गुप्ता चिलबिला का रहने वाला हूँ। अगर आप किस पद पर हैं? मैं व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ प्रतापगढ़ का, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का। किसी भी कीमत पे व्यापारियों के मान सम्मान में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ये मैं वचन देता हूँ। और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतने बड़े पद पे आसीन किया गया। एक छोटा सा सवाल है, हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन बैठे हुए हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। 600 से करीब किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से वहाँ पे एसडीएम ने बर्बरता की या उसका आदेश जो जाहिर हुआ, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है किसानों के प्रति? पार्टी का क्या स्टैंड है माननीय शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन हम पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते कहते हैं बहुत घिनौना कार्य किया गया। किसान से ही पूरा देश चलता है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने बहुत पूर्व दे दिया था। जब हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तो हम बिल्कुल समृद्ध नहीं हो पाएंगे। व्यवसाय पूर्णतः रूप से इस समय चौपट हो चुका है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी जनसत्ता दल बिना किसी भी पार्टी का हमारे गठबंधन के सरकार नहीं बनना है, ये तय है। तो हम किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, व्यापारियों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और एसडीएम साहब द्वारा जो भी कार्य किया गया बहुत घिनौना कार्य रहा, इसके लिए उनके ऊपर कानूनी विधिक कार्रवाई करना अनिवार्य है।